जोहार झारखंड। श्री वैद्यनाथो विजय तेतराम। आज 4 जून 2023। आज जनरल स्टडीज़ में प्रेस के बारे में मैं नोट्स जो बनाया हूँ वह सभी प्रतियोगी परीक्षा में संभावित प्रश्नों के उत्तर एवं एकेडमिक परीक्षा में भी ये नोट्स काम आपसे आ सकते हैं। उत्तर भारत का किसी भी भारतीय द्वारा संपादित दैनिक प्रकाशित होने वाला एकमात्र पत्र इंडियन मिरर था। केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित सुलभ समाचार बंदला में था। 1868 में मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी बंगाली साप्ताहिक रूप में शुरू की गई। 1891 से अमृत बाजार दैनिक हो गया। जोगेंद्र नाथ बोस ने 1881 में बंदवासी शुरू किया। 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अंग्रेजी के बंगाली पत्र को खरीद लिया। 1878 में छोटू लाल मिश्र और दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारत मित्र प्रारंभ किया। 1907 में रामानंद चटर्जी ने मॉडर्न रिव्यू आरंभ किया। तालतोतर उत्तर प्रदेश से हिंदी में हिंदुस्तान का प्रकाशन स्वामी राजा रामपाल सिंह थे। 1861 में प्रजाहितैषी आगरा से तथा प्रजाहित पाक्षिक पत्र इटावा से प्रकाशित होने लगे थे। 1867 में भारतेंदु के संपादन में बनारस से कवि वचन सुधा प्रकाशित होने लगी। 1872 में भारतेंदु की अति उत्तम मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन शुरू हुआ। 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भगत का हिंदी प्रदीप प्रकाशित हुआ। 1884 में काशी से रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन का प्रकाशन आरंभ किया। 1899 में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नरम दल के विचारों को फैलाने के उद्देश्य से बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने 1913 में आरंभ किया। बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम अरविंद घोष और बारिंद्र घोष ने युगांतर तथा वंदे मातरम पत्रों के माध्यम से किया। मद्रास से 1878 में अंग्रेजी में हिंदू एक साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। 1881 से हिंदू दैनिक हो गया। एनी बेसेंट मद्रास स्टैंडर्ड का संचालन अपने हाथ में लेकर नया नाम न्यू इंडिया प्रारंभ किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1918 से हुआ। इसका संपादन श्री निवास शास्त्री करते थे। महात्मा गांधी यंग इंडिया हरिजन निकालते थे। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस अंग्रेजी दैनिक का प्रकाशन शुरू किया। हिंदी पत्र आज की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की। 1922 में अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के.एम. पनित्तर के संपादन में प्रारंभ हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 से अल हिलाल, 1913 से अल बिलाद कलकत्ता से प्रारंभ किया। मोहम्मद अली अंग्रेजी में कामरेड, उर्दू में हमदर्द शुरू किया। अब्दुल बारी साहब हमीद उल अंसारी बिजनौर से मदीना, लखनऊ से हमदम अब्दुल बारी साहब ने शुरू किया। 1910 में प्रताप
कानपुर से संपादन दिनेश संतर विद्यार्थी ने प्रारंभ किया। राइटर 1860 में API एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 से फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934, ये सब प्रेस एजेंसियाँ हैं। 1913 में डजल पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से आरंभ हुआ। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। 1780 में J.T. हेते ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। मार्श मैन के नेतृत्व में 1818 के अप्रैल में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका बंगाली में निकाली। 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में अंग्रेजों द्वारा संपादित पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 से, स्टेट्समैन 1875 से, इंग्लिशमैन कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 से, इलाहाबाद से, 1876 से सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगे थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन आरंभ किया। M.N. राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। 1930 में S. सदानंद के संपादन में दी फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन आरंभ हुआ। मद्रास में स्वराज 1922 तथा गुजराती में नवजीवन का प्रकाशन भी शुरू हुआ। सन 1910 से 20 के मध्य उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विकास हुआ। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण या सेंसर लगा दिया था। 1807 में इस अधिनियम के तहत पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा पंपलेट भी आ गए थे। जॉन एडम्स जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे तब 1823 में भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा। 1823 के नियम को रद्द करना चार्ल्स मेडटॉफ के समय संभव हुआ, इसलिए चार्ल्स मेडटॉफ को प्रेस का राजकुमार कहा जाता है। चार्ल्स मेडटॉफ समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। 1835 के लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रक तथा प्रशासक के लिए केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देना आवश्यक था। 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य मुद्रणालय तथा समाचार पत्रों को नियमित करना था। बहावी आंदोलन 1869 से 70 के कारण राजद्रोही लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में धारा 124A जोड़ दी गई, जिसके तहत राजद्रोहियों को आजीवन निर्वासन अथवा जुर्माने का दंड दिया जा सकता था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया। इस अधिनियम के तहत सोमप्रकाश तथा भारत मीर शामिल थे। लॉर्ड रिपन के काल में 1878 का
पूर्व प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। प्रेस के इतिहास का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग तथा लॉर्ड लिट्टन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, जबकि लॉर्ड एल्फिंस्टन तथा सर थॉमस मुनरो ने इनका समर्थन दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मैक्सवेल, बेताले तथा लॉर्ड रिपन स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे। धन्यवाद।